अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त बहुत ही तारीख़ी लम्हात हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हूं। पंजाब असम्बली की ये प्रेस गैलरी है और मेरे अक़ब में पंजाब असम्बली का ऐवान है, जहां पर आज कायदे ऐवान का इंतखाब हो रहा था। पंजाब के नए वज़ीर आला का चुनाव होना था, लेकिन अभी तक सुबह से ये 11:30 बजे का टाइम था कि कायदे ऐवान का इंतखाब होना था, लेकिन 12:30 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ और उसके बाद फिर एक हंगामा आई, तवील हंगामा आई, जिसमें डिप्टी स्पीकर को बाकायदा ज़दोकोब किया गया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के कपड़े खींचे गए, उनके बाल खींचे गए, लाते घोंसे सब कुछ चला। कुछ ऐसा उसके अंदर कोई रियायत नहीं, लोटे मारे गए दूर से। ख़वातीन आई थी बाकायदा, वो लोटे छोटे ठीक बंदोबस्त करके, पता नहीं वो बाहर से लाई थी या पहले से ही यहाँ पर एक सप्लाई पहुँच चुकी थी। लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद है, उन्होंने इस चीज़ का भरपूर इस बात पर एहतजाज किया है कि जो अरकान जो कर गए हैं, बेवफाई कर गए हैं उनसे, और उनमें एक वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो भी फ्लोर क्रॉसिंग कर गए हैं और उन्हें बागी अरकान में उनका भी शुमार होता है। इसीलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को मिसाल बनाने का सोचा और उनके ऊपर खूब तशद्दुद किया, जिसके बाद वो स्पीकर चैम्बर में चले गए। अभी तक वहाँ पर मुशावरत जारी है। IG पंजाब, स्पीकर पंजाब, इन सबको बुलाया गया है, लेकिन जो है मामला बढ़ नहीं रहे। डेडलॉक का शिकार है। एक हुकूमती अरकान जो हैं बड़े जारहाना मिजाज में यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। अद्दी अक्सरियत जो है, अद्दी पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। शायद इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए जो हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ पर ये जारहाना मिजाज है। मेरे साथ शफीक अवान साहब, बहुत ही सीनियर सीजन सहाफ़ी और जिनका एक तवील एक्सपीरियंस है पार्लिमानी रिपोर्टिंग के हवाले से, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के हवाले से, मेरे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बात करते हैं। शफीक साहब, ये बताएं कि ये पंजाब के अंदर कायदे ऐवान का इंतखाब इससे पहले भी हम देखते रहे हैं, लेकिन ये मनाज़र हमने कभी देखे नहीं। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि इससे पहले जब मंजूर भट्टू साहब का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त स्पीकर को कोई परचेर फेंकी गई थी जो कि उन्हें लगी नहीं थी। इसके अलावा जो माइक तोड़ के और बाकी चीज़ें सीटें तोड़ के मारी गई थी, लेकिन उनको लगी नहीं थी। ये पहले वाक़या हो चुका है। और उससे पहले जो आप जाएँ तो फजल हुसैन राई साहब को असम्बली के अंदर थप्पड़ मारा गया था, और क्योंकि एक वो गरीब आदमी था, पीपल्स पार्टी का था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मारने वाला एक सरमायादार था, इससे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। अगर थोड़ा और पीछे जाएँ तो ज़ियाउल हक, जब उसकी 100वीं सालगिरह थी पंजाब असम्बली की, तो भट्टू साहब स्पीकर चेयर कर रहे थे, तो ज़ियाउल हक साहब आए वर्दी में आए, तो हमने देखा कि वो मर्द मुजाहिद फजल हुसैन राई अकेला खड़ा हो गया। उसने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड हाउस है, आप अपनी वर्दी उतार के आएँ। और उसने इग्नोर किया, स्पीकर भट्टू ने भी इग्नोर किया। 3-4 बार उसने कहा। उसके बाद जनाब जो अपना उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे ज़ियाउल हक, उनके साथ जो सिक्योरिटी आई हुई थी, उन्होंने बाकायदा उसके चारों हाथ पाँव से उठा के लेकर बाहर फेंक दिया। और ये पहला वाक़या नहीं, ऐसे होता रहा। लेकिन मर्द मुजाहिद जो है वो उसने अपनी आवाज़ बुलंद की मसले के खिलाफ। और आप तशद्दुद की बात करते हैं तो उससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं तशद्दुद के। लेकिन आज जो कुछ हुआ, हमने देखा कि स्पीकर के बाल खींचे गए, उनकी कुर्सी तोड़ी गई। वहाँ तक स्पीकर तक आज तक कोई नहीं पहुँचा था, दूर दूर से आपको पहुँचा था। आपको याद होगा कि जो शाहिद अली पटवारी थे ईस्ट पाकिस्तान में, उन ऐसे ही असम्बली में रंबल हो गया, उनके सर पे पेपर वेट मारा गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। बाद में उन्होंने जाकर डिक्लेयर किया था। और आज भी अगर ये सिक्योरिटी ना रोकती तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता था। अच्छा, तो ये पंजाब असम्बली की रूटीन है, हाथापाई हो रही है। लेकिन आज जो वाक़या है ये तो यूनिक है, ये इंतहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें मामला ये है शफीक साहब कि जो स्पीकर की जो सीट है, इसके लिए कशमकश चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, जो कोर्ट के अंदर भी वो लेके गए हैं इस मामले को। और मामला क्या था, वो ये था कि आज चेयर पे जो बंदा होगा, जो प्रिजाइड करेगा, उसका बहुत की रोल है। वो इसलिए कि पंजाब असम्बली के अंदर जो हुकूमती पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है, प्लान ये था कि उन अरकान को जो है वो वोटिंग से बाहर रखा जाए, उनके वोट को काउंट ना किया जाए, जो पहले से बहस चलती आ रही है। तो उसके अंदर एक तो उनको बाहर रखा जाए, दूसरा ये कुछ मुस्लिम लीग नून के अरकान थे जिनके बारे में ये था कि इन्हें जो है सस्पेंड किया जाए तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में। तो ये एक ख़ास एक तादाद थी हुकूमत की तरफ से ये प्लान की गई कि ऐसे इतने फिगर जो है 40 के करीब लोगों को अगर हम वोटिंग से ही बाहर रख लेते हैं तो उससे ये है कि हुकूमत का जो डेफिशिएंसी है, उसकी जो खसारा है उसका अरकान की वफादारी बदलने से वो पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए सारी की सारी जो फोकस था PMLN का, वो भी ये था कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को किसी तरह से बहाल करवाया जाए, और इसमें वो बहाल हो गए। अब आपको क्या नज़र आता है कि ये जो है ये स्मूथली ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ये स्मूथली हो। इसके लिए जो अपना एक तजवीज़ दी थी हाई कोर्ट में कि वो बंदे जो आज़ाद हैं, जिनके किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, जो पैनल चेयरमैन में उनको दे दें। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नहीं चाहेगी। मुझे लगता है कि मामला दोबारा अदालत में जाएगा। अभी सुन रहे हैं कि दोबारा फोर्स आएगी, और फोर्स आएगी तो एक और हंगामा होगा। मुझे डर है कि कोई बड़ा सानियाना हो जाए। और पिछले महीने की बात रह गई थी, अपना जब वाई साहब मुंतखब हुए थे वज़ीर आला, फिर उनको हटाया गया। जब उनको हटाया गया, उस वक्त मेम्बरान आपस में गुथम गुत्था हो गए थे। उस बाकायदा गुथम गुत्था हो गए थे उस वक्त। जी जी शफीक अवान साहब मेरे साथ थे। अब ये असेंबली सिक्योरिटी ये हमें काम नहीं करने दे रहे। ये कहते हैं यहाँ पर बैन है, यहाँ पर आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम भी इनकी मोहब्बत है, हमने फ़ायदा ले लिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।